हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, है ना। लगभग जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो 11 से विभाज्य है या नहीं है ना, और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे हुए थे। तो बाकी जैसे कि 2, 3, 5, 7 इस टाइप 5 हो गया है ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उससे पूछने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ईजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे 11 हो गया है ना, 11 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 11 से हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग 7 से विभाज्य संख्या मतलब उसको सीखेंगे, है ना, कि कैसे कैसे संख्या को मतलब जो 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता है ना, और 7 से मैं कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ हूँ, उसी बेस में और थोड़ा से 1-2 कॉन्सेप्ट और नया सीखेंगे आज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 203 7 से विभाज्य है या नहीं, है ना। हमको ये चीज़ जांच करना है। मैं वही टॉपिक लिया हूँ, 7 से विभाज्यता की जांच। तो 203 जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है या नहीं, वो हमको पता लगाना है ना। तो मैं ये बताया था 7 से विभाज्य के लिए क्या करना है, अंतिम संख्या इकाई जो अंक है उसका दुगुना करके बाकी शेष जो बची संख्या है उसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद हमको देखना है कि वो संख्या 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 7 से भाग जा रहा है तो वो पूरी की पूरी जो संख्या दी हुई है वो भी 7 से भाग जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये 203 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो 3 का मैं दुगुना किया तो कितना आया, 6। तो ये जो 6 है वो शेष बची संख्या क्या है, 20 बचा है, उसमें से मैं 6 को घटा दिया। तो घटाया तो कितना बचा मेरा, 14 बचा, है ना। तो ये जो 14 है वो क्या 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हाँ, ये 7 से विभाज्य है ना। अतः 203 जो संख्या है वो भी 7 से विभाज्य होगी, है ना। नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखो, 203 छोटा सा संख्या, उसको भाग ऐसे ही देते हैं। 7 दूनी कितना होता है, 14, है ना। फिर कितना बचा, 6, और 7 9 63। तो देखो पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है ना। तो ये मेथड को ही अभी अपनाना है अपने को। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68,734 6, 8, 7, 3, 4 7 से विभाज्य है या नहीं। सेम प्रोसीजर बनाना है ना। तो देखो क्या किया मैं, 6, 8, 7, 3, 4। इसका इकाई अंक कितना है, 4। 4 का दुगुना कितना हो गया, 4 का दुगुना कितना हो गया, 8। तो इस 8 को मैं इसमें से घटा दिया, तो 8 घटाया तो कितना बचा, देखो 13 में से 8 गया तो कितना हुआ, 5। और ये कितना हो गया, 6। ये 8 और ये 6, है ना। फिर भी ये अभी 4 अंकों की संख्या है। फिर इसका क्या करना है, फिर इसका इकाई अंक ले लेना है ना। फिर इस 5 का गुणा दुगुना करना है, तो 5 दूनी 10। तो अब मैं इसमें क्या किया, 10 घटा दिया। तो 10 घटाया तो देखो 6 में से 0 गए तो 6, और 8 में से 1 गया तो कितना हो गया, 7, और ये 6। अभी भी 3 अंकों की संख्या बचा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर इकाई अंक को क्या किया मैं, दुगुना कर दिया। 6 का गुणा 2 से किया, दुगुना ही नहीं, 6 दूनी 12। तो इसमें 12 घटाया, तो 12 घटाया तो देखो 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5, और 6 में से 1 गया तो 5। तो अब ये देखो 7 के पहाड़े में क्या 55 आता है क्या, नहीं आता, है ना। तो जो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 55 7 से विभाज्य नहीं है। अतः संख्या क्या है, अतः संख्या 68,734 भी 7 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। ये समझ में आया। ऐसे ही हम लोग को देखना है, बनाना है ना, जब तक कि वो संख्या 2 अंकों की नहीं आ जाए। देखो 676 भी आ जाएगा तो भी आप इसको भाग दे सकते हो, लेकिन समय लगेगा ना। उससे अच्छा इकाई अंक का दुगुना करके शेष अंक में से घटा दिए, है ना, इसमें से घटा दिए, ठीक है। तो उससे इसके हिसाब से हम लोग को सब पता चल जाएगा, है ना। चलो अगला देखते हैं। सेम उसी का ही मतलब सेम 5 अंकों वाली ही है, तो इसमें भी देखते हैं। देखो वही करते हैं, 9, 8, 3। 3 का दुगुना कितना हो गया, 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब उसको नहीं करना है ना, गुणा स्टेप का नहीं करना है। हम लोग को सीखना है जल्दी जल्दी, है ना। एग्जाम में ऐसा आ गया तो फिर कितना, 8 में से 6 गया तो 2, फिर ये 9 उतरा, फिर ये 4, ये 2। फिर 2 का दुगुना कितना हो गया, 4। 4 घटा दिया, इसमें कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। फिर 5 का दुगुना कितना हो गया, 10, है ना। कितना हो गया, 10। तो ये 10 घटा दिया तो कितना बचा, 14। तो ये देखो, ये 14 7 से भाग जाता है, हाँ जाता है। अतः ये संख्या, अतः 24,983 भी, है ना, 7 से विभाज्य होगी। देखो बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनाना,
है ना। ऐसे ही हम लोग को बनाना है, हमको ये प्रैक्टिस करना है ज़रूर, लेकिन जब एग्जाम में आया तो हमको ये सब दुगुना करने के लिए हमको समय तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि अंतिम अंक क्या होगा, दुगुना 0 से लेकर 9 तक की संख्या होगी और उसका दुगुना तो तुरंत हो जाएगा ना। तो इसलिए मतलब हमको वहाँ पे लिखना नहीं है बार बार, जैसे कि इस टाइप का जो मैं लिखा हूँ, मैं ये समझाने के लिए है ना। चलो अब ये क्या संख्या है, 6 5 4 3 2 5 7 7, ये 7 से विभाज्य है या नहीं। अब ये देखो, ये 5 अंकों वाली जो संख्या है वहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन 5 से जब ज़्यादा हो गया, 5 से ये ज़्यादा अंक वाली संख्या है ना, तो इसको भी हम लोग इसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए एक मैं नोट लिखवा रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे नोट लिख लेना यहीं पे कि अगर 5 अंक से अधिक हो, 5 अंक से अधिक वाली संख्या हो, है ना, संख्या हो तो 7 से विभाज्य, है ना, 7 से विभाज्यता की जांच, है ना, मैं जो बता रहा हूँ, है ना, इस विधि से करना है, ऐसा नोट लिख लेना, है ना। ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अब ये देखो सब ये मेथड को हम लोग को सीखना है, क्या है मैं लिख ले लूँ पहले, 65 43 25 77, ये 5 अंकों से अधिक है ना, 5 अंकों से अधिक, ठीक है, 5 अंकों से अधिक वाली संख्या हो, 5 अंकों से अधिक वाली, 5 अंक तक तो चल जाएगा, 5 अंकों से अधिक दिख गया तो हमको, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उस विधि से बनाना है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पीछे तरफ से 3-3 अंकों का जोड़ी बनाना है ना, 3-3 अंकों का जोड़ी बनाना है। जैसे कि 3-3 अंकों का, है ना, देखो ये 3 अंक हो गया, ये 3 अंक हो गया, और ये जो बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले 0 भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये 3-3 अंकों का वो बन गया, है ना, एक समूह ग्रुप बना लिए, है ना, त्रिक बना लिए 3-3 अंकों का, है ना। अब इसमें क्या करना है, वही अल्टरनेट, मतलब इसको इसके साथ जोड़ देना, अल्टरनेट, एक एक छोड़ के, या तो इसको इधर से ले जाओ या तो इसको इधर से, बात बराबर है ना। इसको जोड़ना है और बाकी जो शेष बचा रहेगा उसमें घटा देना है, ठीक है। जैसे कि इसमें में क्या हुआ, 577 में धन 65, इसको 65 जोड़ दिया तो 65 जोड़ा तो कितना आएगा, देखो 7 5 12 हासिल 1, 6 7 13 और 1 14, है ना, हासिल 1 5 और 1 6, 642 आ गया। और ये 432 तो अकेला है ना, इसके साथ अभी और कुछ नहीं है, तो 432 जो अकेला है तो उसको 432 इसमें से मैं घटा दिया, तो घटा दिए तो कितना आ गया, देखो 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो 2। अब ये देखो, ये जो 210 संख्या है ये 7 से भाग जा रहा है कि, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 7 या 21 790 ऐसे दिख रहा है वो, है ना। तो जब ये 210 7 से भाग जा रहा है ना, तो अतः 210 7 से भाग जा रहा है, तो जो संख्या है, जो दी हुई संख्या भी है ना, दी हुई संख्या क्या है, 65 432 577 भी 7 से भाग जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छा है और शानदार मतलब मेथड है ये, है ना। तो ये इसको हम लोग को ऐसे ही बनाना है, कब बनाना है, ये 5 अंकों से अधिक वाली संख्या, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देखो ये बहुत ही आसान है, जैसे कि हमको देखिए ये 5 अंकों से ज़्यादा अधिक है ना, जैसे कि ये संख्या है 2 3 7 5 6 7 8 9 7 6 5, 7 से विभाज्य है या नहीं, ये हमको पता लगाना है ना। तो मैं क्या किया, ये 5, अरे देखा दिमाग में आ रही है, 5 अंकों से अधिक वाली है, तो मैं क्या किया, 3-3 का पेयर बना लिया, 3-3 का, है ना, त्रिक समूह बना लिया, ऐसा करके बना लिया। अब क्या करना है, देखो 765 को मैं एक एक छोड़ के, या तो इधर से जोड़ लो या इधर जोड़ लो, एक एक छोड़ के, एक एक ग्रुप को छोड़ते हुए चलना है, जोड़ना है ना अल्टरनेट पे। तो देखो ये 765 इससे जुड़ेगा, एक को छोड़ दिया, और ये 789 वाला इससे जुड़ेगा, है ना, अब दोनों को आपस में घटा देना है। तो देखो 765 और 756, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, 6 5 11 6 5 11 1 12 7 7 14 1 15 15 से 21 आ गया, और इसमें 789 और 23 कितना हो गया, 9 3 12 8 2 10 1 11 और 7 1 7 और 1 8, है ना, 812, यानी कि 1521 में मैं 812 को घटा दूंगा, तो कितना हो गया, 11 में से 2 गया तो 9,
है ना। ये 1 में से 1 गया तो 0, ये 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। तो कितना हो गया 709। अब ये 709 को देखना है कि 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। 709 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे ही नहीं जा रहा है। देखो 7 एकम 7, 709 0, फिर ये क्या हो जाएगा 7 एकम 7, तो ऐसे ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ से ये भाग नहीं जा रहा है, कहने का मतलब जो दी हुई संख्या है वो 7 से भाग नहीं जाएगी, है ना। अतः दी हुई संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी। समझ में आया। ऐसे ही हम लोग को देखना है। तो ये 7 से जो जैसा भी जो जांच होता था ना, मैं पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ। 3 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, जितना भी रहेगा, 4 अंकों वाली तक, 5 अंकों वाली तक हमको इसी मेथड से बनाना है जो मैं पहले कॉन्सेप्ट बता चुका था। और 5 अंकों से अधिक वाली जो संख्या है उसको हम लोग को 3-3 का ग्रुप बना लेना है पीछे तरफ से, और उसको अल्टरनेट पे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद दोनों संख्याओं को फिर घटा देना है ना। जैसे कि इसमें इसके साथ जोड़े और जो बचा वाले संख्या से घटा दिए, इसको इससे जोड़े और इसको इससे जोड़े, और बाकी जो फिर दोनों को आपस में घटा दिए, है ना। जैसे 11 में करते हैं ना, 11 में क्या एक अंकों को जोड़ते हैं, एक संख्या अंकों को जोड़ते हैं। इसमें क्या समूह में जोड़ना है ना, वैसा टाइप का है ना। उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है ना, सिमिलर है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, है ना। अधिक से अधिक मैं पूरा मतलब जो भी CGPSC, व्यापम और भी जो अदर एग्जाम है ना, SSC, रेलवे, जो भी आए हुए क्वेश्चन है मैं सब पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। और कोई भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसमें, है ना। बस आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। और जो जिनसे मतलब मैथ्स अच्छे से जिनको बनता है हर चीज़, है ना, तो वो भी एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। बहुत ही छोटा बहुत ही कम समय का वीडियो है, उसको 2x 1.5x है ना स्पीड में देख सकते हैं ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।